मैं हूं महक। यूपी में कासगंज के सदर और सुन्नीगढ़ थाना क्षेत्र में हुए महिला अपराधों को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने जिले का दौरा किया और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं परिजनों की शिकायतों को लेकर पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भीम आर्मी जिले में महापंचायत करेगी। दरअसल मामला कासगंज का है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गांव नगला नंदी में 15 जुलाई को नामजद आरोपियों ने बीए प्रथम वर्ष की छात्रा और उसके प्रेमी के साथ बदसलूकी की थी, जिसके चलते छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़िता की आत्महत्या के 2 दिन बाद बेखौफ आरोपियों ने बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पीड़िता के पिता गंगा प्रसाद की माने तो वे बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पहले पुलिस चौकी मोहनपुरा व थाना कासगंज भी गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में वे एसपी कासगंज से मिले, तब जाकर एसपी के आदेश पर थाना कासगंज में उन्होंने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया, तो वहीं 2 आरोपी अभी तक फरार हैं। वहीं दूसरा मामला भी कासगंज के सुन्नागढ़ी थाना क्षेत्र के गांव मंगतपुर वही का है, जहां पीड़िता के पिता महेंद्र का आरोप है कि गांव के ही कुछ नामजदों ने मेरी मुकबदर बेटी को उस समय दबोच लिया जब वो शौच के लिए जा रही थी। वहीं मौजूद कुछ दबंगों ने उनकी मुकबदर बेटी के कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। उनकी बेटी किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छुटकारा पाकर घर आई और सारी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता महेंद्र शिकायत करने उनके घर गया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी तक दी। पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं 3 आरोपी अब तक फरार हैं। फिलहाल दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने गिरफ्तारी के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो 10वें दिन से मैं कासगंज में पंचायत करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमारी पंचायत जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बहन बेटी के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पुलिस कार्रवाई भी करना चाहती है तो सरकार में बैठे लोग उनके हाथ बांध देते हैं। ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी हो गया है। साल 2022 में हम इसका इंतजाम करेंगे। क्या नाम है? गंगा प्रसाद जी, क्या मामला हुआ था? पूरा मामला हुआ बेटी को ऊपर बेटी जाती रास्ते में ये 15 तारीख के बाद 15 जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद उसको घेरा और उसके ऊपर वीडियो वगैरह बनाई। वीडियो बनाने के बाद बेटी घर पर आई, कंप्यूटर नहीं गई। उसके बाद उसमें हनुमंसी हो गई। हमने सोचा कि चलो बेटी वगैरह एडमिशन के बारे में कुछ कहती है तो उसका उसने तो दूसरे दिन आ गई 17 तारीख को 10:30 बजे लगभग उसमें कमरे पंखे वगैरह। आपने इस संबंध में कोई शिकायत की जी पुलिस चौकी पर प्रधानवाद। पुलिस ने क्या एक्शन लिया था? पुलिस ने ये कहा था अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है या सबूत है या कोई शिकायत है तो हम लोग आएँ, और शिकायत नहीं है तो हम लोग। वायरल वीडियो के बाद फिर क्या एक्शन लिया? ये हमने 19 तारीख को हमने वीडियो मिलाया। 19 तारीख को जब वीडियो मिलाया तो हमें सोचा कि हाई लड़की उन्होंने देख लिए परेशान किया, प्रताड़ित किया, तब इसमें मतलब हमने मतलब सदमा में आकर के करा। आपने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई? इसमें हमने 7 लोगों के नाम। कितने लोग अभी तक? अभी इसमें 5 लोग अंदर हैं, तो अभी 5 हैं। जो 2 वांछित अपराधी हैं उनके लिए पुलिस क्या कुछ प्रयास कर रही है, क्या कुछ बताया? इसलिए सर ये 2 तारीख से मतलब अरेस्टिंग होने के बाद में फिर उसके बाद में कोई अरेस्टिंग नहीं कोई एक्शन ले ले? कोई एक्शन नहीं है। आप अधिकारियों से जब मिलने जाते हैं क्या कहा जाता है? ये कह देते हैं कि जाएंगे तो मतलब वहाँ कोई मिलता नहीं जाते। आपको कुछ धमकियाँ वगैरह भी मिलती हैं ऐसा बताया गया? हाँ धमकियाँ क्या कुछ बातें पूरी बताइए? ये धमकियाँ देते हैं कि या तो फैसला कर लो, फैसला नहीं कर किया तो हम तुम्हारा भतीजा है उसके ऊपर मतलब तुम्हारा करवा देंगे, पुलिस मार देंगे।
क्या बात है, पूरा मामला बताओ। सर मेरी लड़की ठाकुरों के खेत में शौच करने गई थी, तो उन लोगों ने मेरी लड़की को शौच करते थे मेरी लड़की को पकड़ने के बाद उसको ज़बरदस्ती के कपड़े फाड़े उसको बहुत ज़्यादा जोर जफ्ती की। मेरी लड़की छूट के उनसे भाग के आई, तो मेरे पास जब आई तो मुझे घर में बताया कि तो मैं उनके घर पे गया। मैं उनके घर पे जाके जब मैं उन लोगों से शिकायत की कि मेरी लड़की के साथ ऐसा किया है, तो मुझसे कहते हैं कि तू अपने लड़की को संभाल, अपने आप को संभाल, तू मेरे घर पे क्यों आया शिकायत क्या लेके? आपने इन आरोपियों के खिलाफ कोई तहरीर थाने में दी थी? मैं सर डर की वजह से मैं थाने में गया नहीं, मैं डर गया था। ये लोग कहते थे अगर तू थाने, मेरे आगे पीछे लगे हुए थे ये, मैं जब भी घर से निकलता तो मेरे पीछे गाड़ियाँ लेके लग जाते थे। अब तक आपके मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक 2 आरोपी पकड़ गए। इन्होंने जो मेरे साथ मार पिटाई की है वो लोग अभी बाहर है। अभी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। क्या कहते हैं धमकी में? ये कहते हैं कि तू कहाँ जाएगा, कब तक बचेगा, केस करने के बाद फिर कहाँ जाएगा तू, तुझे हम मार देंगे, हम गोली मारेंगे, तेरे घर में आग लगा देंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं की किसी अधिकारी से? मैं सर गया था, मैं अधिकारी से मैंने शिकायत की, मैं सोनगढ़ी थाने में शिकायत की मैंने, उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। फिर मैं जिला एसपी के पास आके मैंने वहाँ से कुछ किया, जब जाकर उन्होंने उसको सुना, उसके बाद भी मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू लड़की का झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है लड़की का तू हमारे पर। अब आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ चंद्रशेखर रावण से मिलने आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं अपनी लड़की का इंसाफ चाहता हूँ सर, और मैं अपनी हिफाजत चाहता हूँ। मुझे मानने की कभी मार सकते हैं, मेरे घर मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को मार सकते हैं वो लोग। और हाथ धो के पीछे पड़े हो, मुझसे कहते हैं 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, फैसला कर लो, नहीं करोगे तो कोर्ट के आगे और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा, कहाँ तक जाओगे तुम। कासगंज में एक बच्ची की बेइज्जती हुई, उसका अपमान, और अपमान वो सह नहीं पाई, उसके बाद उसने सुसाइड किया। ये सुसाइड नहीं है, वो जो वीडियो वायरल करके उसको अपमानित किया गया, उस अपमान को सहन नहीं कर पाई। और वो क्योंकि अपने परिवार के सम्मान की सुरक्षा चाहती थी, तो उसने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया कि वो सुसाइड करे। जिन परिवारों को, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, जिन लोगों ने ऐसा किया, शर्म तो उनको आनी चाहिए, लेकिन उस बच्ची ने अपने परिवार की इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। मैं अपनी छोटी बहन के दुख को, उस परिवार के दुख को बांटने के लिए आया था। गंगा प्रसाद जी हमारे बीच में, मेरा ये प्रयास है कि बेटी को न्याय मिले। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये सवाल उस बेटी के साथ साथ तो लाखों करोड़ों बेटियां का भी, जिनको उम्मीद है कि वो इस आज़ाद भारत में, आज़ाद उत्तर प्रदेश में चैन से जी सके, उनको सम्मान और सुरक्षा उनको मिल सके। 5 लोग गिरफ्तार हो गए, 2 लोग गिरफ्तारी बाकी। मेरी अभी यहाँ संबंधित अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने 7 दिन का समय मांगा। नेताजी 7 दिन में हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे। परिवार को धमकी मिल रही है, और जो लोग आरोपी हो परिवार को धमकी दे रहे जो बाहर है। उससे भी बुरी बात यह है कि अभी तक परिवार को सुरक्षा नहीं मिली। मैंने मांग की कि उनको सुरक्षा दी जाए। 7 दिन प्रशासन ने मांगे, 7 दिन इनके, 8वां 9वां दिन इनका, 10वें दिन मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ कासगंज में पंचायत करूँगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी पंचायत जारी रहेगी। कोई समझौता नहीं बहन बेटी के सम्मान के लिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अगर पुलिस कार्रवाई भी करना चाहती है तो सरकार में बैठे लोग उनके हाथ बांध देते हैं। ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी हो गया। 2022 में हम इसका इंतजाम करें। नेताजी साधु संतों की सरकार है, महेंद्र नरेंद्र की जो हत्या या आत्महत्या, उसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं इस पत्रकार? उनका बयान अगर आप पढ़ लेंगे 2017 का, तो आपको पता लग जाएगा। उन्होंने कहा था कि धर्म पे नहीं, विकास पे वोट करेंगे, और अब चुनाव आ रहा है तो उनके वो अपने फॉलोअर्स को जो बयान देते हैं उससे राजनीति प्रभावित होती। सत्ता के लोगों का हाथ है, बहुत सारी चैट और वीडियो कॉल मिली। उम्मीद है कि न्याय होगा, ये सरकार न्याय में बाधित बने, क्योंकि मैं हाथरस जा रहा हूँ, सरकार बहुत दिन से न्याय को प्रभावित कर रही है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि सभी मामलों में न्याय मिले। नेताजी आपको जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने से बसपा को नुकसान होगा कि लाभ मिलेगा? बसपा का है क्या अभी? क्या उनकी सरकार है? या इससे पहले उनकी सरकार थी? जिनका कुछ है भी नहीं उनके बारे में पूछ रहे। मेरे सक्रिय होने से जो दलित समाज का वोट, जो पिछड़े वर्ग का वोट मजबूरी में और गुमराह होकर भाजपा में चला गया, तो वो बहुजन समाज पे इकट्ठा होगा, आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी। आज तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।